नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी पीटी पेपर का एनालिसिस सीरीज हम लोग चला रहे हैं ताकि 71 बीपीएससी की तैयारी आप सही ढंग से कर सकें, उसके प्रीलिम एग्जाम में आपको खास दिक्कत ना आए। आपके दिमाग में ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए कि किस हिस्से पर अधिक जोर देना होता है, कहाँ पर अधिक रिवीजन करना होता है और किस हिस्से को, किस सब्जेक्ट को किस सोर्स से तैयार किया जाए और कौन सा सब्जेक्ट वाकई उतना टाइम डिजर्व करता है कि उसमें दिन भर लगे रहें या अलग अलग बुक से उसका एमसीक्यू लगाया जाए। उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा को लेकर के ये सीरीज चला रहा हूँ मैं, जिसमें साइंस का और हिस्ट्री का मैं कर चुका हूँ। ये है पॉलिटी का और इसके बाद ज्योग्राफी का आएगा। आज ज्योग्राफी का आना था लेकिन नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का हम लोग कर लेंगे। एक चीज़ तो ज़रूर तय है, अगर आप गाइडेंस वीडियो कोई मेरा टाइम पास का नहीं होता है, डिटेल में होता है ताकि आप समझ सकें कि भाई क्या आपको करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे, भाई कितने सवाल आए हैं और ये भी देखेंगे कहाँ से उसको तैयार किया जाए, सोर्स उसका देखेंगे कहाँ से तैयार किया जाए, प्रैक्टिस कहाँ से किया जा सकता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पॉलिटी की चर्चा डिटेल में करेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं प्रीलियम के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और पॉलिटी उनमें से एक है जो बोनस मार्क्स आपको दे देता है। बोनस का मतलब कम तैयारी में आसान सवालों को हल करते हुए आप अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं और निगेटिव भी बचा सकते हैं। इसलिए पॉलिटी को हमेशा ही थोड़ा सा वरीयता देना चाहिए क्योंकि आपका अच्छा खासा इसमें मार्क्स उठ सकता है और आसान सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी के पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है 15 जून से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, जिससे 15 जून को है, फिर 18 जून को है। दोपहर के 12 से 2 के बीच में टेस्ट होता है। टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, फिर वहाँ पर आपको वीडियो एनालिसिस और आपको आंसर भी एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर आप 12 बजे नहीं लगा करके बाद में भी टेस्ट लगाते तो टेस्ट अवेलेबल रहता है ग्रुप में, आप उसको बाद में भी लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसलिए जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको जुड़ने का। उसके साथ में आज पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं और ये भी देखेंगे कि ये जो हल्ला है मार्केट में कि 70 बीपीएससी पीटी बहुत आसान आया था, क्या पॉलिटी के सवाल आसान थे, इसको भी ज़रा देखेंगे। देखिए सवाल क्या पूछा गया है। ये पूछा गया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही आसान सवाल, घटिया सवाल। जिनको नियुक्त किया गया दरअसल बिहार एरिया से बिलोंग करते थे, इसलिए इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, करंट अफेयर यहाँ से सवाल है, जिसमें मुख्यमंत्री जो हैं उड़ीसा के वो मोहन चरण मांझी बने थे। पूछा गया है कि वो किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यानी कि पॉलिटी में जो सवाल आपसे पूछा जाता है बंधुओं, वो मैक्सिमम करंट अफेयर से होता है, करंट अफेयर चर्चा में होता है। अगर आप उसको डिटेल में कवर करते हैं तो आपका पॉलिटी का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जो मैं डेली करवाता भी हूँ करंट अफेयर, अगर आप उसको भी कवर करते हैं तो पॉलिटी के सवाल मैक्सिमम आपके मैं वहीं से करवा देता हूँ। ये पंचायती राज से एक सवाल की गारंटी होती है, पंचायतों से एक सवाल की गारंटी होती है। गारंटी का मतलब गारंटी होती आएगा ही आएगा। 42वां संविधान संशोधन से सवाल पूछा गया है, बहुत आसान सवाल है ये। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर पीवीटीजी में से एक सेम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो सेम्पेन जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? त्रिपुरा में रहते हैं, विजयनगरम में रहते हैं, अंडमान निकोबार में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? इस फैक्ट के साथ में आप इस सवाल को हल कर सकते थे। ये सवाल जो है संविधान कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? ये सवाल आसान नहीं है और इस प्रकार के सवालों में तुक्का लगाना बहुत ही गलत बात होता है। कभी भी तुक्का नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार के सवालों में आपके मार्क्स कम हो सकते हैं क्योंकि ये कठिन सवाल है, आपका नेगेटिव लग जाएगा। एग्जैक्ट पता है तभी इसको टच कीजिए, नहीं तो इसको हमेशा छोड़ दिया कीजिए। जरा स्थिति देखिए, ये आसान सवाल पूछा है, ऊपर सारे पॉलिटिक आसान, बीच में कठिन दे देता है, फिर आप उसमें तुक्का लगाते हैं और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट आप देखिए क्या पूछा गया है। कटौती प्रस्ताव का पूछा गया है, उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य पूछा गया 109 नंबर में। 110 बिहार विधानसभा में राज्य बजट पूछा गया, किसने पेश किया था? उसके बाद से पूछा गया भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ये हिस्ट्री का सवाल हो गया, पॉलिटी में गलती से आ गया है ये। उसके बाद से आप देखेंगे ये भी हिस्ट्री का ही सवाल है, लेकिन कई सारे लोग पॉलिटी में भी हम लोग 1935 पढ़ते हैं। जैसा भी मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता में नहीं है। इस प्रकार के सवाल जो है पॉलिटी हिस्ट्री दोनों माने जाते हैं क्योंकि संविधान के निर्माण की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। अगला जो सवाल पूछा गया वो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। और नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया वो 2015 के बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में रद्द कर दिया गया। तांती तांतवा थे। करंट अफेयर्स आपका सवाल ये पूछा गया है, करंट अफेयर सवाल पूछा गया है। जितने हमने सवाल देखे उसमें से करंट अफेयर्स मैक्सिमम सवाल हैं। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रध्वज किस तिथि को अपनाया गया? आसान सवाल, बेहद आसान सवाल है।
मंत्रिपरिषद की संख्याओं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तक तय किया गया है। आसान सवाल, गेस किए जाने लायक सवाल, और इस प्रकार के सवाल हल भी करते हैं आप सभी लोग, और वही पूछा गया है यहाँ पर। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। 3 महीना, 1 महीना, कोई समय सीमा तय नहीं, 2 महीना, ये पूछा गया है। कठिन सवाल हो जाएगा क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल लेवल के सवाल हैं, रटने वाला नहीं था ये। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए थे तो इसको आसानी से हल कर सकते थे। और जो अंतिम सवाल है, पॉलिटी का संविधान की 10वीं अनुसूची संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, ये सवाल पूछा गया है। यानी कि कितने सवाल पूछे गए, आप जरा उसको काउंट करते हैं। पॉलिटी से टोटल 15 सवाल पूछे गए थे पिछले वर्ष, 15 सवाल पूछे गए थे, 15 सवाल पूछे गए हैं। इसमें से करंट अफेयर के 8 से 7 के करीब 7-8 सवाल जो हैं वो करंट अफेयर के हैं। बाकी जो सवाल है वो स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया है, यानी कि 50-50% का हिस्सा रहता है इसमें। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा एक चीज़ देखिए कि पॉलिटी में जो पूछा गया है 8 से 7 सवाल, और हिस्ट्री में कितने सवाल पूछे गए थे पिछले साल, तो 25 सवाल पूछे गए थे। मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया है आपको पहले ही। तो 25 सवाल हिस्ट्री के हो गए और 15 सवाल किसके हो गए, तो पॉलिटी के हो गया। 25-15 कितने हो गए, 40 सवाल यहीं से हो गए। करंट अफेयर के 30 सवाल हो गए, 70 सवाल यहीं से हो गए। साइंस अगर आपका छोड़ते भी हैं, चलिए मानते हैं कि ज्योग्राफी में 15 सवाल करीब पूछे जाते हैं, 85 सवाल हो गए। 85 सवाल तक मैंने आपको पहुंचा दिया है। साइंस टच नहीं किया है अभी। साइंस को अगर आप टच करेंगे तो 85 में 30 ऐड कर दीजिए, 115 सवालों तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाकी के जो सवाल होते हैं वो इकोनॉमिक्स से, बिहार स्पेशल से, या करंट अफेयर से, या कुछ और से विविध से सवाल पूछे जाते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के भी सवाल अच्छे खासे होते हैं। यानी कि कौन कौन से हिस्से को मजबूत किया जाए। एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। हो सकता है कि 70 बीपीएससी पश्चात से 71 बीपीएससी, जिस प्रकार 70 में बेइज्जती हुई आयोग के आसान सवाल पूछा, उस बेइज्जती से बचने के लिए 71 बीपीएससी बहुत कठिन पेपर बनाए। मैं डराता नहीं हूँ, कभी भी डरा के अपना कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं आपको एक और डायमेंशन सोचने के लिए बोलता हूँ। तो ऐसा हो सकता है ना। किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे सब्जेक्ट उसके मजबूत होते हैं। हमेशा ही जो सब्जेक्ट आपके मजबूत हैं उन सवालों पर में विशेष जोर देना चाहिए। किसी का साइंस मजबूत नहीं होगा तो कभी भी साइंस में आंसर को गेस मत कीजिए। जो आपका सबसे मजबूत पक्ष है उसी में आंसर को गेस कीजिए और स्मार्ट तुक्का लगा सकते हैं आप। कठिन पेपर आए, सामान्य पेपर आए, अगर पेपर को सही स्ट्रेटजी से किया जा सकता है तो हर पेपर में इतने सवाल होते हैं कि आप प्रीलियम क्वालिफाई कर सकते हैं। 70 बीपीएससी के पश्चात से क्या हुआ कि बच्चों के मार्क्स 70 आए, 75 आए, 85 आए, कितनों का 1 नंबर से 2 नंबर से रहा है। वहाँ पर आपकी तैयारी नहीं मायने रखती है, वहाँ पर तैयारी ये मायने रखता है कि आपने किन सवालों को अटेम्प्ट किया और किन को छोड़ा। किसी भी पेपर में, आसान से आसान पेपर में, कठिन से कठिन पेपर में, किसी भी बच्चे को इतना सवाल नहीं आ रहा होता है कि वो आसानी से एक बार में 100% ये गारंटी ले ले कि मेरे के सारे सही है, मेरा पीटी क्लियर है, मैं कट ऑफ क्लियर कर लिया हूँ। नहीं, हर कोई एग्ज़ाम देने के बाद यही होता है कि बाउंड्री के पास में हूँ, हो सकता है क्लियर हो जाए या हो सकता है क्लियर ना भी हो, ऐसा परिस्थिति बनता है। यानी कि कौन से सवाल आप अटेम्प्ट करते हैं, कौन से छोड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर पॉलिटी आपका मजबूत है, हिस्ट्री मजबूत है, ज्योग्राफी मजबूत है, इकोनॉमिक्स मजबूत है, करंट अफेयर आपका मजबूत है, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस आपको डर लग रहा है, तो भी आप आसानी से प्रीलियम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब साइंस ऐसा भी नहीं होना चाहिए 30 में से 5 भी नहीं आ रहा है। करंट अफेयर ऐसा भी नहीं होगा कि 30 के 30 आप सही कर ले जाएंगे। ये बैलेंस भी आपको समझना पड़ेगा। क्या इसके लिए रखा जाए स्ट्रेटजी, पॉलिटी के लिए क्या स्ट्रेटजी रखा जाए? बेहद आसान होता है। आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 बार 2 बार पढ़ेंगे और एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जितने सवाल पूछे गए हैं उसमें से 95% सवाल जो हैं करंट अफेयर को छोड़ करके वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, पीवाईक्यू से पूछा गया है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही पूछा गया है। तो सबसे पहले किताब कौन सा उपयोग कर सकते हैं पढ़ने के लिए? किताब एक ही है पॉलिटी का, वो है एम लक्ष्मीकांत। पढ़िए। कई सारे बच्चे एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद से दृष्टि पॉलिटी की बुक पढ़ते हैं। रिवीजन के लिए सही है ये बुक, प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सही है, प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ही है क्योंकि फैक्ट आपके एक जगह रिवाइज हो जाते हैं। एम लक्ष्मीकांत की बुक जो होती है ये अच्छी बुक होती है। आप इस बुक को अगर 1 से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिया है आपने और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं चैप्टर भी बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ये बुक हो गया। प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें? सबसे पहला प्रैक्टिस करना है आपको घटना चक्र से। पॉलिटी के लिए मैं लूसेंट सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पॉलिटी में उतने कठिन सवाल फैक्चुअल नहीं आते हैं कि आपको बिल्कुल लूसेंट की आवश्यकता पड़े। अगर आपने घटना चक्र को सही तरीके से प्रैक्टिस किया है, करंट अफेयर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो आपको कतई आवश्यकता नहीं है कि आप लूसेंट लगाएं पॉलिटी का। उतना समय जाया मत कीजिएगा। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का केवल लूसेंट लगाएं, उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का लूसेंट छूने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटी के लिए आप घटना चक्र प्रैक्टिस कीजिए। PYQ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते, बिहार स्पेशल इंक्लूड करके, क्योंकि पॉलिटी में बिहार स्पेशल भी पूछा जाता है, हर वर्ष ही पूछा जाता है। बिहार स्पेशल के 1-2 सवाल रहते ही रहते हैं, कभी 4-5 भी हो जाता है। तो बिहार स्पेशल पॉलिटी के PYQ और घटना चक्र को डिटेल में इसको लगाएं। डिटेल में लगाने का मतलब होता है कि उसके एक्सप्लेनेशन सहित लगाएं, तो आपका पॉलिटी का ये हिस्सा तैयार हो जाता है। टेस्ट सीरीज इसके बाद आता है। टेस्ट सीरीज या अदर देन जो करंट अफेयर के MCQ में आप पॉलिटी लगाते हैं, जैसे ये जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री वाला था, ये तो करंट अफेयर का है, तो वहाँ से आपका तैयार हो जाता है। यानी पॉलिटी के लिए क्या क्या करना है, घटना चक्र करना है और PYQ को करना है, और टेस्ट सीरीज तो आप करेंगे ही। कोई भी टेस्ट सीरीज करेंगे तो वो आप करेंगे ही। थोड़ा सा अगर हाई लेवल में जाएं, मान लीजिए इससे कठिन सवाल पूछे, जैसे 69 BPSC में पूछा गया था, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, केवल और केवल UPSC PYQ को आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके इतर कुछ भी मत कीजिएगा। पॉलिटी से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ। यानी कि 3 सोर्स हो गए, एक टेस्ट सीरीज हो गया, एक घटना चक्र और PYQ हो गया, दोनों एक ही स्रोत होते हैं, और एक आपका UPSC PYQ हो गया। इसके इतर कहीं मत जाइएगा, इससे आपका पॉलिटी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें? तो पहला टॉपिक जो है संविधान का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा टॉपिक है संविधान सभा वगैरह है, जिसमें संविधान सभा के बाद समितियों की बातचीत की गई है, समितियों की बातचीत की गई है। तीसरा टॉपिक है जिसमें संविधान के प्रकृति, जो मैंने पढ़ा दिया है, संविधान के प्रकृति के बारे में हम लोग देखते हैं कि संविधान की प्रकृति क्या है भाई, नेचर क्या है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मूल अधिकार का चैप्टर, मूल अधिकार के बाद से DPSP का चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे चैप्टर। राष्ट्रपति और संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद करते हैं तो आपका राज्यपाल और विधानसभा और मुख्यमंत्री, ये भी तीनों टॉपिक तैयार हो जाता है। ऑलमोस्ट 99% तैयार हो जाता है। कुछ ही 2-4 फैक्ट अलग हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ये सारे के सारे आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर, जहाँ से सवाल पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप डिटेल में करते हैं तो मूल क्षेत्राधिकार के अलावा बाकी सब कुछ हाई कोर्ट के जैसा ही होता है, उसमें हाई कोर्ट के जैसा ही होता है, सारे के सारे कार्य उसके मैच कर रहे होते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ लिया हमने, कार्यपालिका पढ़ लिया केंद्र और राज्य की, यानी कि हमारे मोर देन 80% टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसके अलावा कभी कभार आपसे संवैधानिक बॉडीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। संवैधानिक बॉडीज जो अलग अलग हैं उनके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे UPSC है, जैसे CAG है, जैसे कि विधि आयोग है, जैसे कि नीति आयोग तो असंवैधानिक हो गया, निर्वाचन आयोग है। इनके बारे में अगर करंट अफेयर आप कर रहे हैं तो ये संवैधानिक बॉडीज़ वाला आपका हिस्सा तैयार हो जाता है, उसको आपको नहीं छोड़ना पड़ता है। यानी कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं, पहला संविधान का निर्माण, कहाँ से हमने क्या लिया है वो सब चीज़ें देखनी है, प्रस्तावना देखना है, फिर संविधान की प्रकृति देखनी है, संविधान सभा देखना है, अलग अलग समितियां बनी हैं वो देखना है आपको, संविधान की प्रकृति के बाद मूल अधिकार देखना है, DPSP देखना है, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ये दोनों हो गए। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट देखना है, हाई कोर्ट ऑलमोस्ट आपका उसी से कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर में रहेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा एक भी सवाल वहाँ से। उसके अलावा आपको निर्वाचन आयोग वगैरह देखना है, जो करंट अफेयर में रहता है वो करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाता है। हमने क्या क्या बातचीत की इस वीडियो में, हमने बातचीत की सवाल कितने पूछे गए हैं, उसके बाद हमने बातचीत की क्या अप्रोच रखा जाए। अप्रोच यही रखा जाए कि लक्ष्मीकांत आप 1 बार 2 बार या 3 बार जो सेलेक्टेड टॉपिक मैंने बताए हैं उसको पढ़िएगा। एक और टॉपिक है जिसको आपको PYQ से करना चाहिए, वो है पंचायती राज। पंचायती राज से एक आध सवाल हर वर्ष ही पूछे जाते हैं, तो पंचायती राज इसमें ऐड कर लीजिएगा। वो टॉपिक आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, पंचायती राज अवश्य ही पढ़ के जाना है, कभी नहीं छोड़ना है। वहाँ से एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और BPSC में आर्टिकल ही पूछता है वो, ठीक है। तो पंचायती राज वगैरह जो टॉपिक हैं जो अभी मैंने बताए हैं, उन सभी टॉपिकों को तैयार करना है। प्रैक्टिस के लिए 3 ही स्रोत रखने हैं, उस तीनों के अलावा कुछ भी मत कीजिएगा, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। BPSC PYQ घटना चक्र, ये हो गया PYQ हो गया आपका। दूसरा टेस्ट सीरीज, जो आप कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और तीसरा UPSC PYQ। इसके अलावा आपको कुछ भी टच करने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपका पॉलिटी तैयार हो जाता है।
धन्यवाद आप सभी का। ये वीडियो मैंने डिटेल में सारा कुछ बता दिया है, टॉपिक भी आपको बता दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज में ज़रूर ही जुड़िएगा। पॉलिटी में कम ही एनालिसिस है, क्यों आपका समय बर्बाद करूं, इसके इतर कुछ और वीडियोज़ हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच।